गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से रेगुलर नहीं जुड़ पा रहा हूँ, क्योंकि शिवानंद आश्रम में होने की वजह से और यहाँ के जो रूटीन है उस रूटीन की वजह से मुझे समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो पैटर्न चल रहा है, जो अभी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि जब आप खुद से मेहनत करते हैं, जो आपको पढ़ाया गया उसके बाद जब आप खुद से उसको अपना नोट्स बनाते हैं, उसको प्रेजेंट भी करते हैं, तो इससे आपको 3 गुना फायदा होता है। जैसे किसी और टीचर के पढ़ाने से सिर्फ नहीं होगा, वो टीचर पढ़ा रहे हैं बारंबार तो उनको फायदा हो रहा है। आपको पता है, जैसे मैंने बौद्ध दर्शन पीछे पढ़ाया था, तो बौद्ध दर्शन पढ़ाने का मुझे क्या फायदा हुआ है, उस चीज को पहले मैंने समझा, फिर उसको नोट बनाया, फिर उसको मैंने प्रेजेंट किया, तो मेरे दिमाग में वो चीजें छप गई। जो चीजें कठिन से कठिन होती हैं वो भी याद हो जाता है। सौत्रांतिक वाला, व्यवहासिक वाला योगाचार है, ये सौत्रांतिक व्यवहासिक इतना कठिन शब्द है कि जनरली याद करने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन जब मैंने पहले खुद पढ़ा, फिर उसका नोट्स बनाया, फिर उसको पढ़ाया, तो वो सारे शब्द याद हो गए। उसी तरीके से इसीलिए मैंने ये पैटर्न फॉलो करवाया था। ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग अलग टीम बन जाएगी, उस टीम में सब लोग अपना अपना जब प्रेजेंटेशन देंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी, सबका अंदर जो क्वालिटी है खुल के सामने आने वाला है। अभी भी जो शारदा मैम करा रही बहुत अच्छा करा रही। आप लोग जो रिवीजन करा रहे हो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, लेकिन बीच में जब भी मौका मिलता है थोड़ा सा खोल के देख लेता हूँ। बहुत अच्छा करवा रहे हो, बस एक ही दिक्कत है, वो प्रेजेंटेशन के लेवल की दिक्कत है। प्रेजेंटेशन में क्या है, स्क्रीन प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है। आपके स्क्रीन पर फॉन्ट साइज क्या है, फुल स्क्रीन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई मटेरियल आप पेश कर रहे हो छोटे साइज में तो नहीं आ रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन की थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो टेक्निकल नॉलेज की वजह से आ रही है, बाकी दिक्कत आप लोगों में नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये नहीं है कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, सारा कुछ कर दिया, आपने उसकी मेहनत की, आपने सिर्फ सुन लिया, नोट्स आपको चाहिए नोट्स ले लिया, आपने प्रिंट निकाल लिया, उससे नहीं होगा उसमें से। ये जो पैटर्न अपने यहाँ फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न को अगर आप इसमें शामिल हो जाते हो, इसको व्यवहार में उतारते हो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि अब आज से, जैसे मतलब या आज से या 1-2 दिन बाद से 1 जून से आप कर लेना। अब एक एक यूनिट को आप उठाओ, जैसे मान लो सेकंड यूनिट से शुरू करो। सेकंड यूनिट हमने उठाया जिसमें भगवत गीता, योग वासिष्ठ और मुख्य उपनिषद हैं। उसके सारे वीडियोस को सुनते गए, आपके पास बुक है, बुक से उसको पढ़ते गए और वीडियो लगाया हुआ उसको सुनते गए। जैसे आपका यूनिट 2 कंप्लीट होता है, यूनिट 2 कंप्लीट होते ही ऑनलाइन टेस्ट आप दे दो उसका। यूनिट 2 का जो ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें कि सारे पीवाईक्यू हैं, सभी ऑनलाइन टेस्ट में सभी यूनिट के सारे पीवाईक्यू मैंने दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा दिए हुए, एक भी पीवाईक्यू आपके छूटा हुआ नहीं है। उस पीवाईक्यू को आप एक बार अटेम्प्ट करो, 2 बार अटेम्प्ट करो, 3 बार करो, जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है। किसी के पास वो पुराने क्वेश्चंस का वो पीवाईक्यू नहीं है जो आपने यूनिट तैयार किया, मुझे मैसेज कर दो, मैं वो आपको पर्सनली भी भेज दूंगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा। उसके बाद आप यूनिट 3 का इसी तरीके से करो, यूनिट 4 का करो, यूनिट 5 का करो, ये 4 यूनिट को आप कर जाओ। ये 4 यूनिट जब आपका कंप्लीट हो जाए, तब आपको जो आसान लगे उस यूनिट में आप हाथ लगाओ। यूनिट 9 कर लो, यूनिट 1 कर लो, क्योंकि ये मैंने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसलिए कहा कि इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए कहा हुआ है। रही बात की कुछ कमियां अगर मेरी तरफ से रह गई हुई, पहले क्या था कि सारे ग्रुप मिल करके बहुत सारे टीचर हम पढ़ाते थे, उसमें सबकी जिम्मेदारी बटी हुई थी, तो इसीलिए कुछ चीजें हो सकता है मिसिंग रह गई होंगी। योग उपनिषद का फिर भी मैंने कंपैरेटिव स्टडी कराया हुआ था, बहुत सारे कंपैरेटिव स्टडी के लेवल पे जो कमी रह गई है वो दिसंबर में कमी नहीं रहेगी। दिसंबर बैच जो 25 का होगा उसमें मैं खुद से कराऊंगा, और सारा जो कंपैरेटिव स्टडी है मैं अपने लेवल से कराऊंगा, खुद ही पढ़ाऊंगा, खुद ही बनाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन के लेवल पर कहीं कोई दिक्कत हुई है, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अब हमारे पास टीचर्स तो है नहीं। मैं पहले भी सोच रहा था, बहुत सारे लोगों का आता था आप सारे यूनिट्स क्यों नहीं पढ़ाते। तो हो सकता है कि अगला बैच में सारा यूनिट मैं ही पढ़ाऊँ, बाकी जो 1-2 टीचर्स और होंगे वो पीवाईक्यू कराएंगे या वो रिवीजन करवा देंगे। एक बार तो 10 के 10 यूनिट मेरी तरफ से कंप्लीट पेपर 2 का होगा, ये आप निश्चिंत रहें। पूरे 10 यूनिट में कराऊंगा, पूरी मेहनत करके। जितने दर्शन वगैरह है, दर्शन को समझना आसान नहीं होता है, यूनिट 1 को समझना आसान नहीं होता है। और मैं उसमें कोशिश करूंगा इंग्लिश वाला, तो पिछली बार जो हमने कमिटमेंट किया था इसलिए इंग्लिश बैच
वो इसलिए फेल हो गया इंग्लिश वाला बैच, क्योंकि उसमें हमने टीचर्स की एक मीटिंग पहले बुलाई। टीचर्स की मीटिंग में ये हुआ था कि सब लोग मिल करके इंग्लिश वाले बैच में योगदान देंगे। इसलिए हमने कहा था ये बैच फ्री है। मुझे लगा था पता नहीं सक्सेस नहीं होगा, इसलिए हमने फ्री रखा था। वो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि सारे टीचर्स के पास अपनी कुछ मजबूरियां होंगी, सारे टीचर्स समय नहीं दे पाए। एक निकिता जी दे पाई, एक पुणे से दे पाई थी, भगवत गीता पढ़ाया था अंशुका जी ने, थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था, तो उसमें नहीं हो पाया। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि अगर इंग्लिश बैच होगा तो प्रॉपर होगा, नहीं तो इंग्लिश बैच नहीं होगा, हिंदी में ही हम इंग्लिश को कंक्लूड करेंगे, इसी में हम इंग्लिश वाला पोर्शन रखेंगे। क्योंकि मैं खुद करूंगा तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होंगी, तो मैं किसी और टीचर पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, तो सारा कुछ जो आपको चाहिए वो सारी चीजें हम आपके लिए प्रस्तुत करें। इस बार अगर कुछ कमी रही है, मेरे हिसाब से तो कमी नहीं रही है, क्योंकि हमने आपको इन्वॉल्व कराया। जब आप इन्वॉल्व होते हो, आप डिस्कशन कराते हो, आप खुद डिस्कशन करते हो, आप अपना माइंड का इस्तेमाल करते हो कि आप अपने इंद्रियों का इस्तेमाल किया, खुद पढ़ा पढ़ा और फिर पढ़ाया, वो ज्यादा फायदेमंद है। मेरा भी नेट ऐसे ही निकला था। जब तक मैं दूसरों का पढ़ रहा था मुझे उतनी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब खुद पढ़ने लगा और पढ़ाने लगा तो पढ़ाते पढ़ाते मेरा नेट निकला था। क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखना पड़ता है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि दूसरों का पढ़ाया हुआ आप जरूर पढ़ें, जहाँ से जो अच्छी चीजें मिलती है आप उसको लीजिए, लेकिन अपने नोट्स अलग से जरूर बनाइए। दूसरों के नोट्स के भरोसे मत लिख रखिए। दूसरे के नोट्स आ गए उनको रहने दीजिए एज इट इज, उनका प्रिंट भी मत निकालिए। प्रिंट भी मत निकालिए, दूसरे के नोट्स को देखिए और अपना नोट्स कॉपी पे कंपैरेटिव स्टडी भी है, अपना कंपैरेटिव स्टडी अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। बाकी योग दर्शन की किताब बस जो दूसरी थी वो एक प्रकाशन हाउस को दिया था, वो छपने वाली है, हो सकता है आज या कल में वो छप के आ जाएगी। तो योग दर्शन किताब फिर से हमारे पास उपलब्ध रहेगी। आने के बाद हम देखते हैं और कौन सी किताब हम या तो हठ योग के ग्रंथों पर हम लिख देंगे, वो लिखा हुआ उसको हम कंपाइल पीवाईक्यू वाला करना है तो वो कर लेंगे। एक हम इसका भी करेंगे जो हठ योग ग्रंथों का जो या उपनिषद का या बाकी ग्रंथों है कंपैरेटिव स्टडी है, उसकी भी हम किताब निकालेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो चूंकि यहाँ पर मैं आश्रम में हूँ, यहाँ समय की बड़ी पाबंदी है। 1 मिनट भी ना कोई टीचर किसी टीचर का 1 मिनट का समय एक्स्ट्रा लेते हैं, ना स्टूडेंट को 1 मिनट भी इधर उधर करने की गुंजाइश होती है। हर चीज टाइम पर होता है। 4 बजे उठना तो 4:05 नहीं होना चाहिए सुबह। इस तरह से यहाँ चलती है। तो अभी 7:15 हो गए हैं और मुझे 7:07 से 7:15 का टाइम दिया गया था, तो मैं 7:16 में ही दूंगा। अगर मुझे समय मिला, कोई चीज़ तैयार हुआ तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से पर्सनली मैं बात नहीं कर पाया, कॉमन बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को देख करके अच्छा लगा। अभी आप शारदा हाँ मैडम आ जी। गई होंगी, शारदा मैडम की क्लास अभी होंगी, तो एंजॉय कीजिए। शारदा मैडम की प्रणाम मैं सर। क्लास जरूर। प्रणाम प्रणाम, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ, थैंक बहुत अच्छा पढ़ा रहे, थैंक बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सर। तो और थैंक यू स्वाति जी सर। ने इतना अच्छा मैनेज कर रखा है कि क्या कहना। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। और किन्हीं जी कुछ सर, कहना थैंक होगा यू। तो मुझे आप इतने व्हाट्सएप के व्यस्त थ्रू वहाँ भी पे कह हैं। सकते हैं। अ, अ, वहाँ पे आप इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमने संडे का आपसे प्रॉमिस में लिया है कि आप आएंगे, और आप हाँ भी बोल देते हैं। मुझे भी लग रहा था कि शायद आज बहुत व्यस्त हैं, आज बीच में अगर मुश्किल नहीं कोई उठ समय पाओगे। मिलेगा तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा। तो देखते हैं कैसे होता है। मैं अब ज्यादा समय हो रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लेता। स्वाति जी बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय ज्यादा बस नहीं एक लेता कोशिश है शारदा सर, मैडम। क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। मैं हाँ, इसी बस चला रहे हाँ हैं सबके सहयोग के से, और कुछ नहीं है जी। मैम आ गई है कि शारदा मैम? मैं रिकॉर्डिंग बंद करवा के फिर से ऑन करवाती हूँ उनके लिए। मेरे ख्याल से तो अभी तक आई नहीं है ग्रुप में, चेक करिए। शायद आ ओके गई। मैम, आ अपना गई। स्क्रीन वगैरह शेयर। हाँ हाँ मैम मैम, है स्क्रीन ग्रुप शेयर में। करिए, मैं रिकॉर्डिंग फिर से लगवाती हूँ। ओके ओके, जब तक मैम तैयार करती है तब तक मैं ले लेती हूँ उसका, रिकॉर्डिंग फिर से करवाती हूँ।